देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मुझे मिल करके सब लोग मिल करके मैं जो जहां से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा वहां से आप मेरे अगेंस्ट में किसी को खड़ा मत करिएगा कि जो बिहार विधानसभा का जो सबसे कम विकसित क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को मुझे आप दे दीजिए। आज़ादी से लेकर अभी तक उतना बदलाव नहीं हुआ होगा जितना बदलाव मैं 1 महीने के अंदर कर दूंगा अपने विधानसभा। 1 महीने के अंदर करिएगा? 1 महीने में, खेल क्षेत्र में कह रहा हूँ, मैं विधायक बनूंगा, ठीक 1 महीने के अंदर हमारा एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो कि खाली पड़ा होगा। यदि मैं 5 साल में ये विकास नहीं किया तो मैं अपने आप को दाह कर लूंगा। ये मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और साथ साथ मैं चुनाव लड़ने के पहले एफिडेविट दूंगा कि यदि मैं जितना विकास करूंगा और मेरे विकास का बराबरी कोई भी विधानसभा कर लिया तो आप मुझे जो है फांसी की सजा दे दें। आपके अंदर बहुत जल्दीबाजी है, सब पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, कहीं कुर्सी का लालच नहीं ना है मिल जाए? हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने विकास जी। देखिए कुर्सी जो है ना, जो एक विधायक पद है, विधायक की जितनी सैलरी है सेम सैलरी हमारी भी इंस्पेक्टर के जो है बीएसएफ में उतनी सैलरी हमारी भी मिल जाती है। अभी हमारे साथ आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये बीएसएफ रिटायर्ड इंस्पेक्टर राजन है। इनका कहना है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमको टिकट देती है तो मैं पूरे विधानसभा का जो राजनीति है वो पलट कर रख दूंगा, और जितने भी विकास है विकास करके दिखाऊंगा। जितने भी नेताएं वादा करते हैं और नहीं कर पाते हैं उन सभी का मुंह बंद कर दूंगा। अभी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। और बीएसएफ रिटायर्ड इंस्पेक्टर के पद छोड़कर आए हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, आखिर क्या उद्देश्य है, क्या सोचकर इस राजनीति में कदम रख रहे हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं राजन कुमार, इंस्पेक्टर की नौकरी बीएसएफ से छोड़ करके मैं आया हूं, और मेरा जो आने का मुख्य लक्ष्य है वो मेन यही है कि भारत देश के अंदर में, नॉट ओनली बिहार, पूरे भारत देश में जितने भी विधायक हैं या सांसद लोग हैं उनको क्या है कि विधायक और सांसद का क्या काम होता है ये किसी को पता नहीं है। एक व्यक्ति नहीं है जो अपने काम को सही तरह से करे। प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपना काम जो कर रहे हैं वो वहाँ से आदेश देते हैं कि हाँ सभी लोग ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन वैसा कोई भी नहीं कर पाता है। सिंपल से उदाहरण में आप देख लीजिए कि एक जो है उन्होंने बोला कि एक गांव को हर एक सांसद गोद ले लें और एक गांव को स्मार्ट बना दे। भारत का एक भी ऐसा स्मार्ट गांव बताइए जो कि हाँ किसी सांसद ने लिया हो, गोद लिया हो, उसके स्मार्ट बना दिया हो। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं, होता ही नहीं है। सभी लोग क्या करते हैं कि जो पैसे आते हैं, जो पैसे वहाँ से रिलीज हो रही है सेंट्रल से या राज्य से, उस पैसे को लेकर के और उसको जो है जहाँ जाना है सड़क पे अन्य जगह पे उसको सेट कर देते हैं कमीशन बेस्ड पे। कमीशन बीच में जानते ही आपकी मुखिया के पास पहुँचता है, वो खाते हैं, वार्ड वाले पहुँचते हैं, वो खाते हैं, सबके पास पहुँच करके खा करके ना बचता क्या है, सबका देखिए बुरा हालत है। नीतीश कुमार जी ने जो है बिहार में जितना काम किए हैं वो सारा काम देखिए, वो 50% काम जो है जो बिचौलिए हैं, बीच वाले हैं, वो सब सारे जो है खा पी के ख़त्म कर दिए हैं। स्कूल इतना बढ़िया बनवाए थे, डैमेज कर दिए। रोड इतना बढ़िया बनवाए थे, डैमेज कर दिए। स्वास्थ्य विभाग को इतना बढ़िया बनाए थे, डैमेज कर दिए। पुलिस को रहने के लिए बिल्डिंग नहीं था पहले, वो सारा को ठीक किए उन्होंने, लेकिन उसको भी जो है बिचौलिए ने जो है काम ठीक से नहीं किया। वो भी देखिए तो उनका छत चूड़ा है, फर्श चूड़ा है, कहीं पानी, उनके कैंपस के अंदर जो है पानी लगा हुआ है, मिट्टी भराई का काम नहीं किए। पुलिस विभाग के अंदर में कई ऐसा कैंपस है, वहाँ जाइए तो देखिएगा उनका कैंपस नीचे है, तो ठेकेदार लोगों ने जो है मिट्टी ठीक से भरा नहीं, उनका कैंपस नीचे हो गया और उनके थाने में पानी लगता है। तो ये बिचौलिए, ये सारा करप्शन के कारण। तो मेन चीज़ क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, और देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझे मिल करके, सब लोग मिल करके मैं जो जहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा वहाँ से आप मेरे अगेंस्ट में किसी को खड़ा मत करिएगा। और मैं उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र सबसे कम विकसित होगा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बिहार विधानसभा का जो सबसे कम विकसित क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को मुझे आप दे दीजिए और मेरे खिलाफ किसी को मत उतारिए। मैं अगले 5 साल में उस क्षेत्र का इतना विकास कर दूंगा कि देश का एक भी ऐसा, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जो मेरे इस 5 साल में किए हुए विकास का कोई बराबरी कर सके। आज़ादी से लेकर के अभी तक इतना विकास करूँगा, दोबारा कह रहा हूँ, इतना विकास कर दूंगा कि जितना लोगों ने विकास किया होगा सबसे आगे मेरा विधानसभा क्षेत्र आगे रहेगा। ऐसा कभी हुआ है कि कोई टक्कर नहीं ले? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। जी बहुत बढ़िया सवाल किया आपने कि हाँ कोई दूसरे राजनीतिक दल जो है हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ा करे। देखिए अभी भी चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, इतने बड़ा, सबसे बड़ा पद है वो। तो उस चुनाव के टाइम में भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के सभी लोगों ने ये विनती किया, जो विपक्षी पार्टियां उनसे विनती किए थे कि आप हमारे खिलाफ जो है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है किसी को आप मत उतारिए। तो देखिए राष्ट्रपति जी के खिलाफ मत उतारिए। तो इतनी बड़ी कुर्सी के लिए जब अनुरोध कर सकते हैं तो ये तो विधानसभा छोटा सा कुर्सी है, कितने 243 विधानसभा है और भारत देश के अंदर इतने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो मान लीजिए कि हम आपसे एक सीट के लिए गुहार लगा रहे हैं
कि हाँ आप एक सीट मुझे दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा कि विकास कैसे होता है, एक विधानसभा क्षेत्र में विकास कैसे होता है और एक विधायक का काम क्या क्या है। सिर्फ काम, फिर दोबारा कह रहा हूँ, उसका ये काम नहीं है कि पैसे सरकार से मिले और उसको जो है एडजस्ट कर देना, ये काम नहीं है। अच्छा, पार्टियां पर विश्वास क्यों कर दिया आपको? विश्वास क्यों करे? जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं 5 साल में ये विकास नहीं किया तो मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूँगा। ये मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और साथ साथ मैं चुनाव लड़ने के पहले एफिडेविट दूंगा कि यदि मैं जितना विकास करूंगा और मेरे विकास का बराबरी कोई भी विधानसभा कर लिया तो आप मुझे जो है फांसी की सजा दे दें, या जो कड़ी से कड़ी दंड जो है आप साबित बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि सारे राजनीतिक दल जो है मिल करके और मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा जो है कानून है वो लगाएं। तो इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? इसके पीछे क्या कारण है? जी बहुत सही। देखिए, मेरा क्या है कि बहुत सालों का मेरा ये रिसर्च है, अच्छा। बहुत सालों का मेरा रिसर्च है ये, क्योंकि जब हम नौकरी में ही थे तो मैं जब इंस्पेक्टर था तो वहीं पर जो है दूसरे राज्य के जो लड़के लोग रहते हैं वो हम लोग क्या है कि बिहारी का के बुलाते हैं। अच्छा। है बिहारी इधर आ, तो हमें बड़ा ही जो है शर्म लगता है इस चीज़ को सुन करके। और जितने भी बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, उनको जो दूसरे राज्य वाले हैं उनको बिहारी ही कहते हैं। आप पता कर लीजिएगा, जो डीएम है और एसपी हैं बिहार के और दूसरे राज्यों में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके भी जो दोस्त हैं जो हंसी मजाक में करने वाले हैं सब उनको भी बिहारी ही कहते हैं। तो मेरा बिहार का जो लेवल इस तरह से गिरा हुआ है, क्योंकि हमारा बिहार किसी भी क्षेत्र में देखिए तो वो आगे नहीं है। अच्छा, आप इसको कैसे आगे बढ़ाइएगा? इसको किस तरीके से कार्य करिएगा? जी बहुत सही बोला आपने। देखिए, मेनली जो है ना हमारा जो क्षेत्र, जो हमारा बिहार है, तो हमारा जो विधानसभा जो मिलेगा उस विधानसभा में जो मेन जो पॉइंट होता है, एक सबसे बड़ा जो आज के डेट में आप सुन रहे हो, चर्चा सुन रहे होंगे, चाहे प्रशांत किशोर जी से सुनिए, तेजस्वी जी से सुनिए, सबके मुंह से एक ही है कि रोजगार रोजगार रोजगार। रोजगार कहाँ से देंगे? सरकारी नौकरी कहाँ है उतनी कि आप दे पाएंगे? और दे भी पाएंगे, उतना नौकरी भर देंगे तो सरकारी नौकरी वाले तो उतना काम करते नहीं हैं। आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों का हाल, अस्पतालों का हाल देख लीजिए, या जो भी ब्रांच है सरकारी उसका आप हाल देख लीजिए। सारे सरकारी जो कर्मचारी हैं वो देखिए उसमें कितने % लोग भ्रष्ट मिलते हैं। अभी देखिए स्कूलों का काम धाम हुआ था, उसमें जो है कितने जो है डीईओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वो जो है वो चोरी में पकड़े गए। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो है पकड़े जाते हैं। तो आप जो है ये जो सरकारी कर्मचारी हैं इनके ऊपर आज जो है आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो है भर्ती करना उचित नहीं है, और जितना है उसी के ऊपर आप ठीक करिए। बाकी जो रोज़गार है आपके राज्य में जो रोज़गार है वो रोज़गार बेहतर रोज़गार पैदा कीजिए, और बेहतर रोज़गार पैदा करने का इनके पास सिस्टम नहीं है, तरीका नहीं है, इसीलिए ये क्या है कि सरकारी नौकरी पे लगे रहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मेरे पास क्या है कि मैं जैसे खेल क्षेत्र में हो गया, इतना रोजगार भर दूंगा वो भी बिना सरकार का अतिरिक्त मदद लिए हो। मैं तो ये कहता हूँ कि खेल क्षेत्र में मैं 1 महीने के अंदर में इतना बदलाव कर दूंगा कि वैसा जो है पूरे जो है आज़ादी से लेकर अभी तक नहीं हुआ होगा बदलाव। सुनिए ध्यान से विकास जी, आज़ादी से लेकर अभी तक उतना बदलाव नहीं हुआ होगा जितना बदलाव मैं 1 महीने के अंदर कर दूंगा अपनी विधानसभा। 1 महीने के अंदर करिएगा? 1 महीने में खेल क्षेत्र में कह रहा हूँ, और इतना नौकरी भर दूंगा, सिर्फ खेल क्षेत्र के अंदर में ही मैं इतना नौकरी भर दूंगा, वो भी सरकार से बिना पैसे लिए हुए। मैं इतने लोगों को जो है लखपति करोड़पति बना दूंगा कि पूछिए मत। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर है? जी मैं करके आया हूँ। जब मैं बीएसएफ में था, पिछले एनडीआरएफ में था, मैं जो हमारे बिहार में है एनडीआरएफ, वहाँ पर मैं था, तो वहाँ पर मैं वो चीज़ करके आया हूँ, मैं वो लीडरशिप करके आया हूँ। वहाँ पे जब आप फोर्स में जाएंगे तो फोर्स के अंदर में आपको क्या है कि वहाँ पे खेल क्षेत्र में काम करना होता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम होता है, अवेयरनेस भी करना होता है, आपको जो है लीडरशिप में जो है आपका जो एरिया है, आपके जो जवान है उनको मजबूत करना पड़ता है। हमारे लोग देखिए, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो तो ऐसे ही चलते फिरते मर जा रहे हैं। वो लड़ेंगे क्या? वो तो मर जाते हैं। वो कैसे मरते हैं? डेली हमारा आदमी मर रहा है, बिना लड़े हुए मर रहा है। आज सीमा से ज़्यादा मर रहा है हमारे आदमी क्षेत्र में। कैसे मरते हैं? हार्ट अटैक से मरते हैं, ब्लड प्रेशर से मरते हैं, शुगर से मर रहे हैं। तो ये कैसे? उनको कौन ठीक करेगा? कौन देखेगा उनका? आप बताइए। उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आपके अंदर बहुत जल्दीबाजी है, सब पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, कहीं कुर्सी का लालच झिलच नहीं ना है मिल जाए? हाँ बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने विकास जी। देखिए कुर्सी जो है ना, जो एक विधायक पद है, विधायक की जितनी सैलरी है सेम सैलरी हमारी भी इंस्पेक्टर के जो है बीएसएफ में उतनी सैलरी हमारी भी मिल जाती है। यही आप लोग कहें कि विधायक में थोड़ा सा पैसा फंड ज़्यादा मिलता है, तो लोग जानते हैं कि हाँ विधायक खा जाते हैं। तो ऐसे मैं पूरे विधायक को नहीं कहूँगा, लेकिन कई ऐसे लोग जो है वो तो पैसे तो करते ही, घपला तो करते हैं, जिससे जो है उनके पास में इतनी ज़्यादा जो है उनके पास संपत्ति बढ़ जाता है। आप खुद ही देख लीजिए कोई भी विधायक का हिस्ट्री उठा करके कि वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ हो गए, विधायक के दम पे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, आप इंस्पेक्टर का नौकरी छोड़ कर आए हैं, आपका क्या माने उद्देश्य क्या है? आपका सोच क्या, किस सोच से आप राजनीति में कदम रख रहे हैं? देखिए, हम यदि अभी नहीं आए, हमने जो प्लान किए हैं
और देश में जितनी कमियां हैं विधायक में, देखिए देश का पूरा जो काम है ना वो मेन विधायक के पास में है। जो डीएम है, जो उनके पैरेलल में जो डीएम लोग रहते हैं, तो जिला का मालिक होते हैं, तो जिला का मालिक डीएम साहब को के पास में सरकार इतना काम दे देता है ना, सरकार इतना काम दे देते हैं कि डीएम साहब को और फाइलों में ही वो पड़े रह जाते हैं। वो डीएम साहब किसी भी गांव में जाकर के कोई अवेयरनेस, कोई जागरूकता, कोई अन्य पहल कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो डीएम साहब पूरा बिजी हो गए, डीआईजी साहब, एसपी साहब सारे बिजी हैं, आईजी साहब, डीजी साहब सभी बिजी हैं। आप किसी भी डीजी साहब को, विकास जी, किसी भी क्षेत्र में कोई जागरूकता फैलाते हुए कहीं देखे हैं? नहीं। आप अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज है आपका, आप देखिए कभी कोई आईजी साहब आए हो, बैठे हो, किसी क्षेत्र के ऊपर, कृषि के ऊपर जागरूकता फैला रहे हो, खेल में फैला रहे हो, आपका जो है शिक्षा में फैला रहे हो, स्वास्थ्य में फैला रहे हो, किसी में फैलाए हैं? कहीं किसी, सारे एसी में बैठ करके, विधायक से लेकर के, मंत्री से लेकर के, डीजी, डीआईजी, एसपी, डीएम, सब के सब ऑफिस में एसी रूम में बुक है, बैठे हुए हैं। वो किसी के पास समय नहीं है कि आपके पास आकर के कोई बात करे। तो विधायक के पास है नहीं और जितने भी ये लोग हैं उनके पास है नहीं। तो इस सिस्टम को चेंज कौन करेगा? मैं आ जाऊँगा तो मैं दिखा दूंगा कि डीएम साहब महीने में आपको काम भी, ऑफिस का भी काम करेंगे, थोड़ा सा ऑफिस का भी काम करेंगे, और आपके विधानसभा में क्षेत्र में जो है वो महीने में कम से कम 5 दिन जरूर मिलेंगे लोगों को जागरूक करते हुए। उनका भी ये इच्छा है कि हम बच्चों के साथ में जाके क्रिकेट खेलें, बच्चों के साथ में जाके थोड़ा, लोग किसानों के साथ में जाके बैठे वार्तालाप करें। उनके पास भी वो इच्छा है करने की, उनके वो है, सपना है उनका, लेकिन नहीं करेंगे। वो कैसे, क्यों करेंगे? उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई प्रेरित करने वाला नहीं है, उनको समय नहीं है। इतना सरकार की तरफ से आलतू फालतू इतना काम दे दिया जाता है ना, कागज भरने वाला इतना काम दे दिया जाता है कि उनके पास समय नहीं होता है बेचारों के पास में। तो आपका कहना है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं? देखिए विधायक जी हैं वो यहाँ के नहीं, मैं पूरे देश के विधायक की बात कर रहा हूँ। आप बताइए कि कौन ऐसे विधायक है या कौन ऐसे विधायक जी हैं जो कह रहे हो कि हम अपने एरिया में जो है पूरा जो है संपूर्ण जो है खेत को कृषि युग बना दिया हूँ, कृषि क्षेत्र बना दिया हूँ? कौन ऐसे विधायक कहते हैं? मैं कह रहा हूँ अपने इलाका में मैं विधायक बनता हूँ, पूरे आपके सभी लोग सुनिए ध्यान से, मैं विधायक बनूंगा, ठीक 1 महीने के अंदर हमारा एक भी ऐसा खेत नहीं होगा जो कि खाली पड़ा होगा। ये मेरा वादा है। 1 महीने के अंदर सारे खेत में जो है ट्यूबवेल लगे मिलेंगे आपको, वो भी सरकार से बिना मदद लिए हुए। आप पूछिएगा वो पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बोले। हमारे क्षेत्र में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं कि वो तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तो ऐसे दान करते हैं, वो ट्रस्टों को दान करते हैं वो। तो उनको हम मोटिवेट करें, गाइड करें। मैं सरकार से विनती कर रहा हूँ, आप उनको जगाइए, उनको अपने साथ लीजिए। आप उनसे पैसे लेते हैं, आप जो एरिया के जो बड़े लोग हैं उनसे आप पैसे लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के बाद फिर उनको आप ठेकेदारी देते हैं, ये ठेकेदारी आप ले लीजिए। तो आपने जितना उससे लिया उससे ज़्यादा उसको दे दिया आपने, तो वो तो कोई काम करने आया ना, वो कोई काम करने, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दिमाग, विज़न जो है ना, आदमी का विज़न क्लियर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में 1 महीने में मैं अपने बिहार को, जो कृषि बहुल एरिया है हमारा बिहार, पूरे बिहार को ना कृषि और तालाब, खेती हो गया, तालाब हो गया, और जो बाकी जो फसल है, ये छोटा मोटा फसल को छोड़ करके जो अच्छे फसल हैं, जिसका एक फल का दाम 250 kg का फल है, जो कि अमराडाई सब है, बहुत ऐसे अच्छे फल हैं, ऐसे खेती है जिसका दाम जो है 200 है, 300 kg है। वैसे जो है खेती के लिए प्रमोट कीजिए किसानों को, ताकि वो यहीं पर बहुत सारा कमाए। प्रशांत जी बोलते हैं कि हम जो है उनसे बहुत उम्मीद था, लेकिन वो देखिए वो आकर क्या कहते हैं वो, कि हम लोगों को यहाँ के मजदूरों को 10,000 15,000 का जो है यहाँ नौकरी दे देंगे। अरे भाई साहब, प्रशांत जी, आप भी वही बात कर रहे हैं, रोजगार के बारे में ऐसे उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। आप जो है आप ये बताइए विकास जी, आप खुद एरिया में घूमते हैं, खुद काम करवाते हैं, आपको क्या 400 से कम कोई लेबर मिलता है? नहीं। कोई मिलता है? वो भी 2 दिन रिक्वेस्ट कीजिएगा, 4 दिन रिक्वेस्ट कीजिएगा, तब आपको एक लेबर मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? और आप बोले कि हम दे देंगे। कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं आप? ये क्या विजन दिखा रहे हैं बिहार की जनता को? आप मूर्ख बना रहे हैं। आप बड़े पढ़ लिख करके आए हैं और मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसे गंदी राजनीति मत कीजिए। आपने आते ही, आप सरकार में नहीं आए, प्रशांत जी से मैं कह रहा हूँ, आप सरकार में नहीं आए, और आने के पहले जो है आपने बिहार की स्थिति को खराब कर दिया। आपने बिजली जो है आपने फ्री करवा दिया। अब ये बताइए, बिजली फ्री होने से जो है सरकार को घाटा हो, क्या फ़ायदा हुआ? आप बताइए। सरकार को तो घाटा हुआ ना। ये बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? हमारा जो अन्य क्षेत्रों में विकास होना था वो तो विकास खत्म हो गया। अब ऐसा तो कोई है नहीं इंसान कि महीने में जो है वो 200, 400, 500 बिजली का जो किराया है वो नहीं दे सकता है। तो आपने ये अच्छी राजनीति करने वाली जो बात है कि हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, पहले से ही हमारा देश फ्री में जा रहा है, जिससे कि हमारा देश जो है मजबूत नहीं है। सैनिक की स्थिति में आप देखिए, सैनिक की स्थिति में देखिए, तो हमारा देश जितना मजबूत होना चाहिए वो उतना मजबूत अभी भी नहीं है। क्या आपका क्या सोचे, आप क्या कहना चाहते हैं?
जी देखिए, ये जो फ्री वाला चीज़ है इस पे आप ज़्यादा जोर मत दीजिए। आप ये देखिए कि हमारे लोग जो है कितने जा रहे हैं ओलंपिक गेम में जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र से यदि एक बंदा जो है ओलंपिक में चला गया तो सोचिए कि हमारे क्षेत्र में जो है कितने बच्चे उससे जागरूक हो जाएंगे, कितना उससे विकास हो जाएगा। हमारा क्षेत्र सिर्फ एक लड़का ओलंपिक में जाने से, हमारे क्षेत्र को कृषि बना देंगे तो सोचिए कितना बढ़िया हो जाएगा। हमारे क्षेत्र को जो है शिक्षा को जो है हम जो बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना बढ़िया कर देंगे ना कि हमारे सिर्फ शिक्षा पे हम फोकस करके हम अपने क्षेत्र से एक भी बंदा को मजदूर नहीं बनने देंगे। मैं आ गया तो हमारे 5 साल के बाद में हमारे एरिया से, मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि 5 साल के बाद हमारे क्षेत्र से एक भी बंदा यदि मजदूर बना ना तो उस दिन भी मैं फांसी लगा लूँगा। फांसी लगा लीजिए, सीधा फांसी लगा लूँगा मैं। मजदूर इतना तो है कि देखिए कहाँ अमेरिका है, कहाँ ब्रिटेन है, कहाँ जर्मनी, कहाँ फ्रांस है, और हमारे सारे कंट्री में जो मजदूर हैं हमारे देश से जा रहे हैं। बताइए ना, आज की डेट में एआई टेक्नोलॉजी आ गया है, इस टाइम में भी जो है पूरा का पूरा मजदूर बिहार से जा रहा है। तो ये मजदूरी को ख़त्म करने का जो है विजन सबके पास नहीं है। ये 10,000 15,000 की बात कर रहे हैं ये लोग कि हम दे देंगे, नौकरी दे देंगे, बिहार में ही रख लेंगे, फैक्ट्री कर देंगे बिहार में। बिहार में फैक्ट्री जो है, जो आपका फैक्ट्री है ना, जो आपका फैक्ट्री है बिहार के अंदर में, देखिए चीनी मिल की बात करते हैं। ये चीनी मिल अभी बोल रहे हैं कि चीनी मिल नहीं हुआ है, चीनी मिल नहीं है, चीनी मिल नहीं है। अब चीनी मिल जो है देखिए वहाँ पे जो बेतिया में ही है, वहाँ चीनी मिल के आसपास चले जाइए, इतनी गंदगी फैला हुआ है। उसका जो है जो डस्ट जो मैनेजमेंट है, वो डस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है ढंग से। आप फैक्ट्री लगाइएगा, लोग मर जाएंगे यहाँ पे। आप कश्मीर में चले जाइए, आप कश्मीर में चले जाइए, वहाँ फैक्ट्री नहीं है कश्मीर के अंदर में। आप गोवा के अंदर चले जाइए, गोवा के अंदर आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगा ज़्यादा वहाँ पर आपको। जो डेवलप कंट्री है, आप मालदीव जैसे स्टेट कंट्री में चले जाइए, आप मॉरिशस चले जाइए, आप सिंगापुर चले जाइए, आप तो वहाँ पे आप जो फैक्ट्री बात करते हैं ना, स्मार्ट फैक्ट्री आप बैठाएं ठीक है, लेकिन आपको डस्ट मैनेजमेंट भी जो है ना वो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अब फैक्ट्री लगा दिया और वो उसका कोई सिस्टम ही नहीं, तो पहले आप वो देखिए ना कि जो मिल लगा हुआ है, जो चीनी मिल लगा हुआ है, उसका जो कचरा है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें, जिससे कि जो है वहाँ के जो लोग हैं कितने वहाँ मुसीबत में रहते हैं। आप वो देखिए, उसके बगल में ठीक है वो नंदनगढ़, वहाँ ये है किला है वहाँ पे। अब देखिए नंदनगढ़ का क्या स्थिति है। अब जो नंदनगढ़ वहाँ पे इतना अच्छा वहाँ पे जो है हमारा जो है जगह है, लेकिन वो चीनी मिल के बगल में है, वो आसपास में ही है। इतना बुरा स्थिति है सब चीज़ का कि टूरिज्म सेक्टर में बिल्कुल बुरा स्थिति है, 1% नहीं। और हम कहते हैं कि टूरिज्म सेक्टर को हम 5 साल के अंदर में इतना टूरिज्म बढ़ा देंगे, टूरिज्म ही हम इतना बढ़ा देंगे। अब देखिए ना, ये 7-8 सिर्फ हम देख रहे हैं कि टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और आपको जो है कहते कि मैं आपको बताना चाहता हूँ एजुकेशन सेक्टर हो गया, इस तरह से जो है लगभग, हाँ ये कला एवं संस्कृति हो गया, इस तरह से लगभग 15-20 विभाग है विकास जी, जिसमें जो हम काम करेंगे ना तो इसमें लगभग 10-20 लाख तो इसमें आराम से नौकरी इसमें आराम से मिल जाएगा। जब इसमें हम नौकरी देंगे ना तो सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसमें हम नौकरी देंगे तो सबके सब लोग कमाएंगे और पैसे उठाएंगे, सरकार के ऊपर कोई बोझ ही नहीं पड़ेगा, और सब लोग जो है खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब हर एक चीज़ जो है हर एक लोग कहता है कि हाँ आरक्षण करिए, आरक्षण करिए, हर एक पार्टियाँ आरक्षण दीजिए, आरक्षण दीजिए, आप जो है नौकरी लाइए, सरकारी नौकरी लाइए। बिहार जी सरकारी नौकरी आप लाएंगे, कितना नौकरी सरकार साल में आप देंगे, आप कितना नौकरी देंगे आप साल में? जबकि देखिए हर एक साल जो है कितने बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, कितने बच्चे इंटर पास करते हैं। तो आप सबका व्यवस्था यदि करना चाहते हैं तो ये सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा जी। जी क्या कहेंगे आप लास्ट बार? जी तो हम फिर से जो है मैं दोबारा जो है सारा जनता को विकास जी के चिंता न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार आप सब लोग जो है मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी तरह शेयर कीजिए, और आप ये मेरा जो खबर है वो देश के सभी जो राजनीतिक दल के जो सभी जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे सिर्फ एक सीट, जो सबसे पिछड़ा हुआ सीट है बिहार विधानसभा का, वो मुझे आप दे दीजिए। जो सबसे पिछड़ा हो, बाढ़ग्रस्त हो, उसको आप दे दीजिए मुझे। मैं उस क्षेत्र को ऐसा बना दूंगा 5 सालों में, उसे मैं ऐसा सिंगापुर बना दूंगा कि देश का हर एक इंसान यदि उस 5 साल के बाद में यदि देश का हर एक इंसान उस क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो आप फिर मुझे बताइएगा उसका दोबारा। दूसरा चीज़ कि उस क्षेत्र का मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ दोबारा कि उस क्षेत्र का जो है विकास के बराबरी विकास करने वाला दूसरा कोई भी क्षेत्र बता दीजिएगा, बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का। गोवा ही क्यों ना हो, गोवा चले जाइए, आप बेंगलोर सिटी चले जाइए, आप किसी भी सिटी चले जाइए, हमारे क्षेत्र का जो है जो टोटल होता है, टोटल लोगों का जो विकास मैं करूँगा, वैसा विकास किसी भी आप स्टेट का बता दीजिएगा, किसी भी स्टेट के किसी भी विधानसभा का बता दीजिएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपने आप को मैं फांसी लगा लूँगा, और चुनाव लड़ने के पहले मैं एफिडेविट भी दूंगा कि मुझे जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मैं ये भी कह रहा हूँ। और मैं 5 साल सरकार का जो वेतन है, मैं बिना वेतन का भी ये भी कह रहा हूँ कि मुझे वेतन की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जाने आने का जो खर्च है, मुझे सिर्फ कम से कम एक जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल से
मैं बिना पेट्रोल खर्च किए हुए मैं सिर्फ जो है ना जाने आने के लिए, ताकि यहाँ से वहाँ जा करके मैं सारी स्थिति को देख सकूँ, और मैं उतना ही मुझे खर्च दे करके और मैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र को जो है मैं पूरा विकसित कर दूंगा। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए सरकार से। तो विकास करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो हर जगह लगता है। देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, जो फंड मिल रहा है विधायक को, वो काफ़ी है मेरे लिए। वो फंड से ना मैं कंप्लीटली जो है बिना उसमें से 1 रुपये खाए पिए हुए मैं टोटल जो है फंड मैं अपने क्षेत्र में लगाऊंगा, और उतना फंड से मैं उतना ही फंड से, उसके अलावा मैं सरकार से 1 पैसा में अतिरिक्त फंड नहीं लूँगा। उतना ही फंड से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को अपने लोगों के माध्यम से, वहाँ के लोगों के माध्यम से एक साथ जुड़ करके, एक टीम बना करके, एक बटालियन बना करके, जैसे हम लोग सेना के अंदर होते हैं, फोर्स के अंदर होते हैं, एक बटालियन, पूरे विधानसभा क्षेत्र को मैं ऐसा मैं सैनिक तैयार करूँगा, ऐसा मैं सिपाही तैयार करूँगा कि हम सब लोग मिल करके उस विधानसभा को जो है हम लोग सबसे बेहतर बनाएंगे। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता है। विधायक के अकेले दम पे पूरा नहीं होगा। विधायक को सबको अपने साथ बटालियन बना के काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपके क्षेत्र का। और मैं जो है, मेरे अंदर वो लीडरशिप है, मैंने वो लीडरशिप करके आया हूँ। मुझे कैसे पूरे अपने क्षेत्र के लोगों को सिपाही बनाना है, एक सोल्जर बनाना है, ताकि जो है मैं अपने क्षेत्र को विकास कर सकूँ, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। विकास, चलिए, आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।